अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ब्लॉकचेन के बेसिक इम्प्लीमेंटेशन के बारे में देखेंगे कि हम लोग जावास्क्रिप्ट में कैसे ब्लॉकचेन की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ब्लॉकचेन होता क्या है? ब्लॉकचेन हमारे पास एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है फॉर ऑल ट्रांजैक्शन अक्रॉस, ठीक है, और इसमें पेयर टू पेयर नेटवर्क हमारे पास यूज होता है। अब लेजर क्या है? लेजर का मीनिंग रजिस्टर, यानी एक हिसाब की किताब। जैसे हम लोग किसी शॉप पे जाते हैं और हम लोग कोई चीज़ लेके आते हैं, तो उसमें हमारा वो हर रिकॉर्ड लिखते हैं, हमने क्या लिखा, कितने का लिया। तो ये एक मतलब ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने वाली चीज़। दूसरी डिसेंट्रलाइज, मतलब इसमें कोई सिंगल बॉस नहीं होगा, हर किसी के पास कोई ना कोई कॉपी होगी। पेयर टू पेयर हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होगा इसमें, यानी मेरा और अगर आपका कनेक्शन है तो हमारे बीच में कोई नहीं होगा, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होगा। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें एक चीज़ आती है, हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है। जो हमने कोड में जो चीज़ें हमने यूज़ की हैं उसका ये फ्लो चार्ट है, और ये मैंने ड्रा आयो पे बनाया है ये मैंने। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे जो पहला ब्लॉक है प्रोग्राम स्टार्ट का है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। उसके बाद जो दूसरा ब्लॉक है ब्लॉक क्लास का, यहाँ पे ब्लॉक क्लास डिफाइंड होती है और इसमें चार चीज़ें हमारे पास: इंडेक्स, टाइम स्टैम्प, डाटा, प्रीवियस हैश। इंडेक्स मतलब हमारे पास उसका क्या नंबर, आईडी नंबर, टाइप, टाइम स्टैम्प, उसकी डेट, डाटा कोई आपका ट्रांजैक्शन डाटा, और प्रीवियस हैश। फिर हमारे पास ब्लॉक आता है कैलकुलेट हैश का ब्लॉक आता है। अब कैलकुलेट हैश का ब्लॉक आता है, ये फंक्शन ब्लॉक का हैश बनाता है हमारे पास, और इसमें हमारे पास जो एक टाइप का फार्मूला आप कह लें, हमने जो लाइब्रेरी यूज की है वो SHA-256 है, जिसमें हमारे पास इंडेक्स प्लस प्रीवियस हैश प्लस टाइम स्टैम्प प्लस डाटा है। देन हमारे पास एक जो ब्लॉक है वो है हमारे पास अच्छा, फिर इस वाले ब्लॉक का काम ये है ना कि यूनिक आइडेंटिटी है ये ब्लॉक की, जो हमारे पास इसका जो काम होगा। फिर ब्लॉकचेन क्लास, यहाँ से हमारे पास ब्लॉकचेन क्रिएट होती है। जो सबसे पहला वो होगा जेनेसिस ब्लॉक। उसके बाद हमारे पास जब हमने नया ब्लॉक ऐड करना हो, ऐड ब्लॉक, जिसका लिंक हमारे पास जो हमारे पास प्रीवियस हैश होगा, प्रीवियस हैश सेट होता है, लास्ट ब्लॉक का हैश, नया हैश कैलकुलेट होता है और ब्लॉकचेन में ऐड होता है। फिर उसके बाद ब्लॉक आता है इस चेन वैलिड, लूप चेक करता है प्रीवियस हैश का लिंक, और ये चेक है, सॉरी। और यहाँ से हमारे पास दो चीज़ें हमारे पास पॉसिबल जो रिजल्ट आते हैं, या तो रिटर्न ट्रू होगा या तो रिटर्न फॉल्स होगा। देन हमारे पास जो ब्लॉक आता है टेम्पर टेस्ट का। अब टेम्पर टेस्ट मतलब कि यहाँ इंटेंशनली हमारे पास डाटा चेंज किया जाता है, यहाँ पे हमने डाटा चेंज किया होगा। फिर हैश हम लोग इससे दोबारा कैलकुलेट करेंगे और फिर इसकी वैलिडेशन दोबारा चेक करेंगे। लास्ट में हमारे पास कंसोल डॉट लॉग आउटपुट का ब्लॉक है, इसमें हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट प्रिंट होता है। तो ओवरऑल हमारे पास ये ब्लॉक चेन जो फ्लो चार्ट है हमारे ब्लॉक चेन की इम्प्लीमेंटेशन का। तो अब हम लोग कोड की तरफ जाते हैं।